हेलो स्टूडेंट, मैं अजय कुमार दादी माँ क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त और अच्छे होंगे। मेरा आज का टॉपिक है मैथ में नंबर सिस्टम। क्या बाबू नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति पढ़ाएंगे। संख्या पद्धति में देखिए प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर, सम संख्या, इवेन नंबर, विषम संख्या, ओड नंबर, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है बाबू। आइए, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर क्या होता है। जैसे हम लोग काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनाइट तक अनंत करते हैं, उस काउंटिंग करते हैं तो क्या करते हैं, उसको काउंटिंग नंबर कहते हैं। क्या बाबू करते हैं? काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट क्या होता है, इनफिनाइट। क्या होता है? इनफिनाइट या अनंत तक हो उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या बाबू? इसको प्राकृतिक। इसी संख्या को हिंदू अरबिक नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी संख्या को क्या कहते हैं? हिंदू अरबिक। क्या बोलते हैं बाबू? हिंदू अरबिक, हिंदू अरबिक नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसी संख्या को क्या कहते हैं? हिंदू अरबिक नंबर। पूछे कोई को पूछेगा आपको कोई हिंदू अरबिक संख्या नंबर क्या कहते हैं, कौन होती है, तो 1 2 3 4 5 से अनंत तक होती है, उसको क्या कहते हैं? हिंदू अरबिक नंबर कहते हैं। इसी तरह पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को इसे कहते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर बाबू, जो जीरो से स्टार्ट हो। कहाँ से? जीरो से स्टार्ट होके 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक जाए, उसको क्या कहते हैं? अनंत तक हो, उसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या बाबू? पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर जो नंबर लाइन या नंबर संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, उसको क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर कहते हैं। देखिए नंबर लाइन हम बता रहे हैं बाबू। नंबर लाइन में देखिए ये होता है 0, ठीक है, +1 +2 +3 +4 +5 डॉट डॉट इन्फिनाइट, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक। क्या होता है बाबू? इन्फिनाइट तक हो तो उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर कहते हैं। इसमें 2 पॉइंट पूछता है बाबू, इसको क्या कहते हैं? यहाँ से यहाँ तक के नंबर को क्या बोलते हैं? ऋणात्मक। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं बाबू। इसी को इंग्लिश बोलते हैं निगेटिव, 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 निगेटिव पूर्णांक इंटीजर बोलते हैं। बोल बाबू, इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर तो बाबू निगेटिव इंटीजर बोलते हैं। जो माइनस में हो उसको ऋणात्मक या निगेटिव इंटीजर कहते हैं। जो प्लस में होता है बाबू 1 +1 +2 +3 डॉट डॉट ये होता है, ये इनफिनाइट तक होता है, उसको क्या कहते हैं? धन पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक। क्या बोलते हैं? धनात्मक, धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। इंग्लिश में बाबू इसको कहते हैं पॉजिटिव। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं बाबू, पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। ठीक है। आप लोग का नंबर संख्या रेखा या नंबर लाइन पर जो प्रदर्शित होता है उसमें उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर बोलते हैं। इंटीजर नंबर निगेटिव होता है और पॉजिटिव होता है। ठीक है बाबू। अब आइए हम सम संख्या उसे कहते हैं बाबू, जो सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्फिनाइट तक हो, उसको क्या कहते हैं? सम संख्या या इवेन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? 2 4 6 8 10 डॉट 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 इन्फिनाइट तक हो, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या या इवेन नंबर कहते हैं। या 2 से डिवाइड हो, क्या हो? 2 से डिवाइड हो या 2 से कट जाए, उसे क्या कहते हैं?
इवेन नंबर या सम संख्या कहते हैं। क्या बाबू? इसे सम संख्या या इवेन नंबर कहते हैं। देखो बाबू, विषम संख्या क्या है बाबू? ओड नंबर। क्या है? 5 पे क्या है बाबू? ओड नंबर या विषम संख्या। क्या कहते हैं? विषम संख्या। तो विषम संख्या बाबू उसको कहेंगे विषम संख्या। विषम संख्या या ओड नंबर क्या कहते हैं? ओड नंबर। ओड नंबर का डिफिनेशन होता है, परिभाषा, जो 2 से डिवाइड ना हो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या या ओड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओड नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 डॉट 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 इन्फिनाइट तक बाबू। क्या होता है बाबू? इन्फिनाइट या अनंत तक हो, उसको जो 2 से डिवाइड नहीं हो उसको क्या कहते हैं? विषम संख्या या ओड नंबर कहते हैं। आइए बाबू, हम 6 नंबर पे भाज्य संख्या बढ़ाएंगे। भाज्य संख्या का डिफिनेशन कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इसे कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। इसको बाबू इसका होता है कि जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो। क्या होगा? 1 या 1 से अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या होती है। जैसे बाबू एग्जाम्पल में 4, 6, 8, ठीक है, 12, 15 डॉट 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 इन्फिनाइट। जैसे बाबू इसका फैक्टर मतलब गुणनखंड, जो इसे 3 या 4 बार हो उसको क्या कहते हैं? या 2 से अधिक हो उसको क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। जैसे 1, 2 और 4 से, इसको 3, 6 है, 1, 2, 3 और 6 से डिवाइड होगा। जैसे कट करा था कंपोजिट नंबर बाबू 4, 6, 8, 12, 15 जिसका फैक्टर इसका 2 या 2 से अधिक हो या 1 से अधिक हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 4, 1, 2, 4 क्या हुआ बाबू? ये 3 बार हुआ। क्या हुआ? इसका फैक्टर कितना हुआ? 3 हुआ। जैसे 8 है, 8 का बाबू होगा 1, 2, 4 और 8 होगा। इसका कितना फैक्टर है? 4, 1, 2, 3। इसका फैक्टर या गुणनखंड कितना हुआ? 4 हुआ। इसको क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? भाज्य संख्या कहते हैं। इसी तरह 7 नंबर पे है हमारा अभाज्य संख्या। क्या होती है? अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर वो संख्या है जिसका फैक्टर 2 हो। क्या हो? सिर्फ 2 हो। कितना हो? 2 हो, 1 हो और स्वयं संख्या हो, इट सेल्फ। क्या हो? 1 या इट सेल्फ हो, उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं बाबू। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब बाबू इसको कहोगे तो देखिए, इसको हम बता रहे हैं आपको। जैसे 2 है, 2 का फैक्टर कितना होगा? 1 होगा और 2। ये 1 और इट सेल्फ, इसमें स्वयं संख्या है। क्या बाबू? वो स्वयं संख्या होती है। जैसे 5 हो गया, 5 का क्या है? 1 और 5, 1 और 5। 1 है इट सेल्फ में स्वयं संख्या है, उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ले लीजिए 12 है, तो 12 का फैक्टर कितना होगा? 1, 2, 3, 6 और 4, 6 और 12 हो गया। इतना हो गया बाबू। ये कितना नंबर हो गया? ये हमारा क्या है? को प्राइम नंबर नहीं है। क्या है? प्राइम नंबर नहीं है बाबू। क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। जिसको प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसका फैक्टर 2 हो, 1 हो या इट सेल्फ वही संख्या हो, उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर का यूज हम लोग जैसे एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं? एलसीएम में 2 से करते हैं, 3 से, 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, इसी तरह करते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्राइम या अभाज्य संख्या का यूज हम लोग करते हैं।
8 नंबर पे है बाबू सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या इसको कहते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं बाबू? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का डिफिनेशन होता है ऐसी संख्या दो जोड़ी में हो। क्या होता है? दो जोड़ी या टू पेयर में हो जिसका मॉसअप या एचसीएफ क्या हो? एचसीएफ 1 आए, उसे क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? को प्राइम नंबर। जैसे 2,5 और 7, 9, ठीक है बाबू, और 11 और 13, ये दो पेयर होते हैं। क्या बाबू? ये दो एक पेयर होते हैं, दो संख्याएं होती है जिसका मसप क्या है बाबू? एक है। क्या है? 1 है या एचसीएफ 1 है, उसे क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर कहते हैं। क्या बाबू? को प्राइम नंबर कहते हैं। आइए हमारा 9 पे है पूर्ण वर्ग संख्या। क्या है बाबू? पूर्ण वर्ग संख्या। क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है बाबू। पूर्ण वर्ग संख्या उसे कहते हैं जो पूर्ण रूप से क्या हो? पूर्ण रूप से हो, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या होती है। जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर क्या होता है बाबू? तो 2 गुणते 2 होता है। क्या होता है? ये हमारा 4 होता है। तो 4 हमारा क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी तरह अगर हम ले लेंगे 3 का, तो 3 का होता है 3 मल्टीप्लाई कितना हो गया? 9 हमारा स्क्वायर की बात कर रहा है, तो स्क्वायर में हम 2 पेयर लेते हैं। क्या लेते हैं बाबू? 2 पेयर लेते हैं। कितने लेते हैं? 2 पेयर लेते हैं। इसी तरह अगर हम एग्जाम्पल और दे रहे हैं, जैसे इसी में आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4 आया। ठीक है बाबू, तो ये वर्ग संख्या नहीं है। क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि हमारा ये दो तो हो गया, इसमें से एक निकल जाएगा, एक है हमारा क्या है? अधूरा रह जाएगा 4 का मतलब इसका पूर्ण वर्ग संख्या मतलब ये इसको दो साथ में रहना चाहिए, तो इसका कोई साथ नहीं है, तो ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसी तरह हम एग्जाम्पल में बोल रहे हैं 4, 9, 16, 25, 36 क्या होता है? ये पूर्ण वर्ग संख्या होती है। क्या बाबू? पूर्ण वर्ग संख्या होती है। इसी तरह हमारा 10 पे है पूर्ण घन संख्या। क्या आती है? पूर्ण घन संख्या या परफेक्ट क्यूब नंबर कहते हैं बाबू। क्यूब का मतलब, घन का मतलब क्या होता है? घन संख्या। क्या होती है? घन होता है। जैसे 2 का घन करेंगे तो हम कितने पेयर लेते हैं? 3 पेयर लेते हैं। कितने पेयर लेते हैं? 3 पेयर लेते हैं बाबू। 3 संख्या रहनी चाहिए। 2 मल्टीप्लाई 2 हो तो क्या है? हमारा पूर्ण घन संख्या है। क्या है? पूर्ण घन संख्या है या परफेक्ट क्यूब नंबर है। इसका हो जाएगा कितना? 8। ठीक है, इसके बाद 27, ठीक है, 64, 125 क्या है? पूर्ण घन संख्या है। पूर्ण घन संख्या है। जैसे बाबू इसी में अब आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4, फिर इसके बाद 5 मल्टीप्लाई 5। क्या ये हम पूछेगा आपसे क्वेश्चन में, क्या ये पूर्ण घन संख्या है? तो आप लोग कहोगे कि नहीं। क्यों नहीं है बाबू? 4 है बाबू हमारा क्या है? पूर्ण घन संख्या है। क्या बाबू? पूर्ण घन संख्या है। क्या है? पूर्ण घन संख्या है। मगर 5 क्या है? हमारा पूर्ण घन संख्या नहीं है। क्या है? पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो पूर्ण घन संख्या बनने के लिए इसको किसने की आवश्यकता है? एक 5 की आवश्यकता होती है। जैसे इसको 5 हो गया तो क्या हो गया? पूर्ण घन संख्या हो गया। क्या हो गया? पूर्ण घन संख्या हो गया। जैसे बाबू 6 मल्टीप्लाई 6 हो गया तो क्या है? पूर्ण घन संख्या है। क्या है बाबू? पूर्ण घन संख्या है। हमारा आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, इसका पार्ट 2 आएगा बाबू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।